नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 15 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी शो हो रहा है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का कोर्स आपको परचेज करना है, कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 999 रुपये का कोर्स है और यह झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का जो यह वन लाइनर सीरीज है, इसमें कुल 5500 क्वेश्चन की सीरीज है ये पूरा। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, कुल 5500 क्वेश्चन की सीरीज है जो झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए रामबाण है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ यह पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ की जो प्राइस है वह है 250, मतलब 250 रुपया। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1481 देखिएगा। प्रश्न संख्या 1481 यह 15वीं सीरीज है मित्रों। 1927 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1927 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था एम अंसारी ने। ठीक है। प्रश्न 1482 देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। प्रश्न 1483 देखिएगा। कांग्रेस का 1905 से लेकर 1919 तक का युग कहलाता है तो यह उग्रवादी युग कहलाता है। उग्रवादी युग कहलाता है। ठीक है, उदारवादी युग, हाँ इसे बोलेंगे उग्रवादी युग कहलाएगा। प्रश्न 1484 देखिएगा। सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग प्रस्ताव रखा। किसने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 1485 देखिएगा। प्रश्न संख्या 1485 कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना, 1 मिनट लाइन पर रहिएगा। प्रश्न संख्या 1485 देखिएगा। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। यह किस पुस्तक में है? तो यह पुस्तक है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे में यह बातें कही गई हैं। प्रश्न 1486 देखिएगा। कोलकाता का संस्थापक कौन था? कोलकाता नगर जो था इसका संस्थापक कौन था? तो जॉर्ज चार्नोक ने इसकी आधारशिला रखी थी, ये इसके संस्थापक थे। ठीक है। प्रश्न 1487 देखिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था यह 1961 में हुआ था। प्रश्न 1488 देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार की अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। यह अधिवेशन जो हुआ था बेलगांव में अधिवेशन हुआ था 1924 में। ठीक है। प्रश्न 1489 देखिएगा। कांग्रेस का 1919 से लेकर 1945 तक का युग कहलाता है। तो 1919 से लेकर 1945 तक का जो युग है यह क्या कहलाता है? गांधी युग कहलाता है। गांधी युग 1919 से 1945 तक का युग जो है वह गांधी युग कहलाता है। प्रश्न 1490 देखिएगा। काला कानून की उपाधि किसे दी गई थी? काला कानून की उपाधि दी गई थी रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून। प्रश्न 1491 देखिएगा। सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। प्रश्न 1442 देखिएगा। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने और छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स का ग्रहण करने और छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। प्रश्न 1493। भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? रमेश चंद्र दत्त ने। ठीक है। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह भारत का आधुनिक भारत का इतिहास रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। 1494 देखिएगा। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो रॉबर्ट टूर
टसेल था। प्रश्न 1495 देखिएगा, महात्मा गांधी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी क्या थे? पेशे से एक शिक्षक थे। महात्मा गांधी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी। प्रश्न 1492 देखिएगा, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ठीक है। प्रश्न 1493 देखिएगा, भारत की आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। प्रश्न 1494, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? तो रॉबर्ट टो टसेल थे। ठीक है। महात्मा गांधी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी। पेशे से एक शिक्षक थे जेबी कृपलानी। प्रश्न 1496 देखिएगा, बंबई, कलकत्ता, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। बंबई, कलकत्ता, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में की गई थी। देखिए, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए ये सभी रामबाण सीरीज है, इसे बिल्कुल इग्नोर मत करिए, नजरअंदाज मत करिए। ये सभी रामबाण सीरीज है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिएगा। 5500 क्वेश्चन की जो सीरीज है ये 250 केवल 250 रुपये में आपको मिलेगी। ठीक है। और अगर आप झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का संपूर्ण बैच आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो सिर्फ 999 रुपये में आपको पूरा झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है। तो जो भी लोग परचेज करना चाहते हैं इस बैच को, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। ठीक है। प्रश्न 1497 देखिएगा, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। प्रश्न 1498, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन कराया वह थी? तो विधानसभाओं में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों एवं स्थानों का आरक्षण। ठीक है। प्रश्न 676 देखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा किया गया? सन्यासियों के द्वारा। अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा किया गया? तो सन्यासियों के द्वारा किया गया था, सन्यासी विद्रोह। ठीक है। प्रश्न 678 देखिएगा, आनंद मठ की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। प्रश्न 680, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1887 में हुई थी। कहाँ? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1887। कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न 681 देखिएगा, ब्रिटिश सरकार का रुख किस वर्ष से कांग्रेस के प्रति कठोर होता गया? तो 1887 से। 1887 से। प्रश्न 682 देखिएगा, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? ये किसने कहा था? डफरिन के बोल थे। डफरिन ने यह बातें कही थी। प्रश्न 683 देखिएगा, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। यह कथन किसका है? यह कथन है कर्जन का। कर्जन का यह कथन है। कर्जन ने यह बातें कही थी। प्रश्न 684 देखिएगा, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। यह किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा। अरविंद घोष ने कहा। ठीक है। कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। यह किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 686 देखिएगा, धन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नौरोजी, दत्त और वाचा ने। प्रश्न 687 देखिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। 688, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब और किसने किया? 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल के विभाजन की घोषणा किसने किया? तो 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा होती है और यह घोषणा किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा किया था। प्रश्न 689 देखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की घोषणा हुई थी? बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की घोषणा हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी।
प्रश्न 690 देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहां हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। प्रश्न 691 देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी? तो सन 1906 के कलकत्ता में हुए अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी। प्रश्न 692 देखिएगा, किसने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न 693, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई थी? सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है। प्रश्न 694 देखिएगा, कांग्रेस जिन 2 दलों में विभाजित हुई थी उसका नाम क्या है? तो गर्म दल और नरम दल, 2 दलों में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। प्रश्न 695 देखिएगा, आखिर कांग्रेस में विभाजन की नौबत क्यों आई? स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर, स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस में विभाजन हुआ था। ठीक है। प्रश्न 696 देखिएगा, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस। आमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है आमार सोनार बांग्ला। प्रश्न 698 देखिएगा, प्रश्न 698, आमार सोनार बांग्ला गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने कब लिखा था? स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर। ठीक है। प्रश्न 699, आगे चलकर आमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत बना? तो बांग्लादेश का यह राष्ट्रीय गीत बना। प्रश्न 700 देखिएगा, पहले कांग्रेसी कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल यात्रा की? तो बाल गंगाधर तिलक वह व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल यात्रा की, कांग्रेसी नेता थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप लोग को।